क्या आप जानते हैं कि आपकी गर्दन में एक छोटी सी ग्रंथि आपके शरीर के सभी कार्यों को रेगुलेट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हमें बहुत सी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को फेस करना पड़ता है। जी हाँ, थायराइड ग्रंथि ये हमारी गर्दन में सामने आधार में स्थित होती है और ये हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस और ओवरऑल हेल्थ में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो नमस्कार जी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज की वीडियो में हम थायराइड से संबंधित हर जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे कि ये कैसे प्रोसेस है इसका थायराइड का, और इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं और उसका आयुर्वेद के तरीके से कैसे उपचार किया जाए। इससे पहले यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन जरूर दबा ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। अब समय को व्यर्थ ना करते हुए बात करते हैं कि थायराइड ग्रंथि तितली के आकार की हमारी गर्दन में सामने स्थित है ये, और ये इंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है जो हार्मोन से प्रोड्यूस करता है और जो हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। हमारा जो थायराइड है वो जो हार्मोन रिलीज करता है उसमें से पहला जो हार्मोन है वो है थायरोक्सिन T4, और दूसरा हार्मोन है ट्रायोडोथायरोनिन T3, और एक तीसरा हार्मोन भी रिलीज करता है कैल्सिटोटोनिन। उसकी भूमिका कम होती है, मेन तो T3 और T4 की भूमिका होती है। और जो हमारा थायराइड है ये T4 जो हार्मोन्स है उनको ज्यादा मात्रा में रिलीज करता है और T3 जो है उसको कम मात्रा में रिलीज करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो T3 है वो एक्टिव हार्मोन है, यानी कि जितनी भी शरीर में क्रियाएं हैं वो T3 की वजह से हो रही हैं, और जो T4 है वो T3 का एक पावर हाउस से लगा लो, यानी कि T3 ही जो हमारी ये रासायनिक क्रियाएं शरीर के अंदर होती हैं T4 ही T3 में कन्वर्ट होता है। तो ये इसका पावर हाउस है। तो ये जो इन हार्मोन से जो रिलीज करती है ये हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये मस्तिष्क से कुछ संकेत आते हैं। तो मस्तिष्क से संकेत आने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे थायराइड को जो है उत्तेजित कर देती है इसे हार्मोन को रिलीज करने के लिए। और ये हार्मोन ही हमारे जो शरीर की जितनी भी मेटाबॉलिज्म है जो, और जो शरीर का जो टेम्परेचर है, इसकी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, यानी कि सभी कुछ जो है उसमें इनका अहम रोल होता है। जब थायराइड हार्मोन से लेवल जो है इम्बैलेंस हो जाता है तो हमें कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। जो हाइपर थायराइडिज्म होता है उसमें जो हार्मोन्स लेवल है वो ज्यादा बढ़ जाता है, ज्यादा प्रोड्यूस करता है थायराइड। तो उसमें जो है वो वजन कम होना, चिंता और दिल की धड़कन तेज होना, ऐसी समस्याएं जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। और जब ये जो हार्मोन से लेवल जो है वो कम हो जाता है, कम प्रोड्यूस होते हैं, तो उस टाइम पे जो है वो हाइपोथायराइडिज्म जैसी समस्या होती है। इसमें हाशिमोटो रोग भी मुख्य कारण माना जाता है। तो इसमें थकान, वजन का बढ़ना और डिप्रेशन जैसी समस्याएं जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। एक ग्वाइटर भी थायराइड का ही समस्या है, इसमें जो गला है जो है वो सूज जाता है। और एक थायराइड नोड्यूल्स, यानी कि गले के अंदर कुछ गांठें हो जाती हैं। वो सभी गांठें जो हैं वो कैंसर की गांठें नहीं होती। कभी कभी इनका यदि समय पर ना चिकित्सा की जाए तो हो सकता है कि कोई कैंसर हो जाए, लेकिन ये कैंसर देखने में आता नहीं। तो इसमें जो है हमें मेन तो क्या है कि अपने इस थायराइड को स्वस्थ रखने के लिए हमें चेकअप कराते रहना चाहिए। हम ब्लड से इसका जो है TSH और T4 T3 के जो है वो टेस्ट हो जाते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि भी हमारे जो है वो हार्मोन्स लेवल बैलेंस है या फिर इम्बैलेंस हो गया है। और यदि हम व्यायाम करें कुछ, और जो खान पान का जो है वो ध्यान रखें, हमारे भोजन में आयोडीन और सेलेनियम की जो मात्रा है वो भरपूर हो, तो इस ऐसे कार्य करके हम जो है अपने थायराइड को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, इसको हेल्दी रख सकते हैं। तो इसमें वैसे तो
अश्वगंधा, हल्दी, धनिया और ये सौंफ और गुगुल और शतावरी, ये कुछ औषधियाँ हैं जो कचनार, जो इस पे बहुत अच्छा कार्य करती हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम सभी इन औषधियों के विषय में डिटेल में बात करेंगे और कुछ पेटेंट औषधियाँ भी आपको बताएंगे कि वो थायराइड पर कैसे कैसे कार्य करती हैं, तो आप अपनी समस्या को जानकर अपना उपचार कर सकते हैं। तो आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आप सबके लिए शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।